ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है एक नायाब टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। ब्रेक पर जाने से पहले हम पेश कर रहे थे बेस्ट ऑफ मकाम में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस फखरुद्दीन साहब को। आइए उनकी दास्तां को आगे बढ़ाते हैं। उन्हें ना तो कभी सियासत रास आई और ना ही सियासतदां, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब वो मध्य प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन चुन लिए गए। मध्य प्रदेश की आबादी 6% है मुसलमानों की, 94% नॉन मुस्लिम्स की आबादी है। और मुश्किल से जिस जमाने में मैं चुनाव लड़ा था 330,000 वकीलों में से 300-400 ही मुसलमान थे, लेकिन मुझे बार काउंसिल में चुन के भेजा। उनकी जिंदगी में कई ऐसे मौके आए जब उन्हें जज बनने का ऑफर मिला, पर वो अपनी वकालत से ही खुश थे। लेकिन अहलिया के इंतकाल के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। मैं जज भी इसीलिए बना हूँ। ये 22 मार्च 1993 में उनका स्वर्गवास हो गया। वो सब बच्चे बड़े छोटे थे, वकालत में वक्त नहीं दे पाते थे। कौम की एजुकेशन को लेकर वो काफी संजीदा हैं। कौम में तालीम की जरूरत पर जोर देने के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की नींव रखी। गुर्बत की वजह से, पावर्टी की वजह से कोई मुसलमान या हिंदू या कोई बच्चा रह न सक जाए, तालीम से न रह जाए, मेरिटोरियस। तो उसके लिए मध्य प्रदेश मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का क़याम किया। उन्हें लगता है कि किसी जज को अपनी रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट का कोई ओहदा नहीं कबूल करना चाहिए। ये एक बदकिस्मती है। रिटायर्ड जजेस, जज का रिटायरमेंट है, निश्चित है। अब ये तो इंडिविजुअल जज पर है, कोड ऑफ कंडक्ट है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि पोस्ट रिटायरमेंट आप उनसे, देखिए आदमी का अपना कॉन्शियस है, अपना ज़मीर है, कि आप उन किसी आदमी से कोई एडवांटेज ना लें कि जिसके हक में कभी आपने किया हो। ये तो कॉन्शियस आना पड़ेगा। हम जब कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, हम ये कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, तो कहने से नहीं होगा, ईमानदारी साबित करनी पड़ेगी। मुल्क के मौजूदा जस्टिस सिस्टम से वो खुश नहीं है। छत्तीसगढ़ में था तो वहाँ जब मैंने एक्टिंग चीफ जस्टिस का चार्ज लिया, तो मैंने जब बुलाया तो मालूम ये हुआ कि जेल से पता लगाया कि उनकी अपीलें यहाँ पेंडिंग हैं और जेल की सज़ा काट चुके हैं। जेलर से हम लोग जेलर से रिपोर्ट बुलवाते थे चीफ जस्टिस कि तुम्हारी जेल में 9 साल से 5 साल से ज़्यादा के कितने हैं, क्या वजह है? चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट का काम है। फखरुद्दीन साहब को अपने फर्ज का बाखूबी इल्म है। वो किसी भी इंसान को उसके मजहब या जात के तराजू पर नहीं तोलते। उनका कहीं शिद्दत से मानना है कि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं। शायद यही वजह है कि उनके 80% से भी ज्यादा मुवक्किल गैर मजहबी यानी हिंदू हैं। बेस्ट ऑफ मकाम की पेशकश के बाद अब बारी है अवाम पेश करने की। अवाम यानी दास्तां आम आदमी की। आज के अवाम में बारी है अपनी यादों के सहारे वक्त की बेरुखियों से दो हाथ करते अजीमुद्दीन की। यह हैं मासूम से दिखने वाले अजीमुद्दीन, जिनकी उम्र जितनी छोटी है उनके ख्वाब उतने ही बड़े हैं और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का मद्दा उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। लिहाजा अजीमुद्दीन अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए जी जान से जुटे हैं। गुर्बत और मुफलिसी ने इनके परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ा। पैसे की कमी को देखते हुए इनके भाई साल 2004 में इन्हें दिल्ली लेकर आ गए और जकात फाउंडेशन के एक यतीम खाने में पनाह दिलवाई ताकि वो अपने ख्वाबों को मयस्सर जहां दे सकें। दिल्ली मैं 2004 में आया था। मेरे भाई मदरसे में पढ़ाते हैं, उन्होंने यहाँ लाके छोड़ा। अजीमुद्दीन को तालीम हासिल करने का बेहद शौक है और उनकी तमन्ना इंजीनियर बनकर मुल्क की खिदमत करने की है। यही वजह है कि महज 5वीं दर्जे में होने के बावजूद साइंस इनका फेवरेट सब्जेक्ट है। वे अपने स्कूल और ट्यूशन के बाद भी तालीम में मशगूल रहते हैं। मैं सुबह उठता हूँ, फिर पढ़ाई करता हूँ, स्कूल जाने के बाद फिर आता हूँ तो मुलान सब से पढ़ता हूँ, फिर रात के सोने के टाइम थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। वे जितने माहिर तालीम में हैं उतने ही खेल में भी। क्रिकेट में इनका पसंदीदा खिलाड़ी इरफान पठान और यूसुफ पठान भाइयों की जोड़ी है।
मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। मेरा फेवरेट खिलाड़ी इरफान पठान और यूसुफ पठान। अपनी एक दीगर पहचान बनाने के लिए ये घर से मीलों दूर हैं। इन्हें जब भी अपने घर की और वालिदा की याद सताती है तो ये दिल ही दिल में रो लेते हैं। छुट्टियों में ही ये अपने घर जा पाते हैं और वालिदा के साथ ज़्यादा वक्त बिताते हैं। ये अपने पसंदीदा एक्टर्स की लिस्ट में सलमान खान को शुमार करते हैं। सलमान खान की मूवी इन्हें बेहद पसंद है। बहुत सारी फिल्म देखता हूँ, जैसे वांटेड, वीर। अजीमुद्दीन के अंदर एक उम्दा इंजीनियर बनने का जुनून है और यही इनकी वालिदा का ख्वाब भी। ये अपनी वालिदा का ख्वाब पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि मुल्क में उनका नाम रोशन कर सकें। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ और अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ और अपनी अम्मी का ख्वाब पूरा करना चाहता हूँ। तालीम और अपने ख्वाबों में मशगूल रहने वाले अजीमुद्दीन को बिरयानी बेहद पसंद है। बिरयानी मेरे को सबसे अच्छा लगता है। ये तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देकर अपने ख्वाबों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इन्हें अपनी मेहनत, वालिदैन की दुआ और अल्लाह ताला पर पूरा यकीन है। उनका दिल कहता है कि एक न एक दिन उन्हें उनकी मनचाही मंजिल ज़रूर हासिल होगी। अजीमुद्दीन की दर्द बयानी के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करेंगे किरदार और आपको रूबरू कराएंगे फिल्म एजेंट विनोद की ईरम के किरदार से। अब वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। प्रीतम के साथ में ओरिजिनल गाने अगर हम उनके देखने जाएंगे तो कुछ एक ही मिलेंगे।